आजकल जैसे बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में कुछ बना के खाने को दिल करे तो बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। सिर्फ 2 आलू और थोड़ी सी पत्ता गोभी के साथ झटपट 10 मिनट में बनने वाला मज़ेदार सा नाश्ता माशाल्लाह रेडी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी के साथ। नाश्ते की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है और सिर्फ 2 आलू हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी बंद गोभी और ये मज़ेदार सा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, उसके अलावा अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं और घर पे जब हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल करे तो तब भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त ये नाश्ता खुद घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे और इसमें मैंने पानी शामिल किया 1.5 लीटर। पानी को हमने अच्छी तरह पकने तक जो है ना वो इसी तरह आग के ऊपर रहने देना, मीडियम आग होगी नीचे से। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है, अच्छी तरह पक चुका है पानी। अब यहाँ मेरे पास है बंद गोभी, जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं, और ये मैंने 2 प्याली भर के ली हैं। अगर आप कप से अंदाज़ा करें तो 2.5 कप के बराबर होगा। इसको डाल के अब हमने पकाना है, कम से कम 2-3 मिनट तक पकाना है। तकरीबन जो है ना 80% तक पक जानी चाहिए इसी तरह पानी से। अब माशाल्लाह ये इसको पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन 80% तक पक चुकी है। अगर आपने बंद गोभी को जो है ना वो मोटा मोटा कटिंग किया हो तो आप इससे भी ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से पके हुए होना चाहिए। और अब इसका हमने पानी निकाल लेना है, पानी इसका अच्छी तरह से निकाल लेना है। छानना एक मैंने ले लिया, उसके अंदर जो है ना इसको हमने छान लेना है। बंद गोभी हमारी जो है ना वो ठंडी हो चुकी है। मेरे इलाके में इसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, आपके इलाके में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब यहाँ मेरे पास 2 आलू हैं जिनको मैंने छिलके उतार के पानी में रखा हुआ है, इनको हमने कर लेना है क्रश। बिस्मिल्लाह। आलूओं को मैंने क्रश कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास स्मॉल साइज़ का एक प्याज था जिसको इस तरीके से मैंने काटा हुआ है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है सब्ज़ मिर्च और सुरख मिर्च। 2 अदद सब्ज़ मिर्च थी, 2 अदद सुरख मिर्च थी, ये मैंने शामिल किया। और 2 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ धनिया है। और ये बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर है मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये चीज़ें भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और इसी के साथ यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ और मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है और 1/2 टीस्पून जो है ना वो मेरे पास है नमक। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून, अगर हो तो ज़रूर शामिल करें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी 1/4 टीस्पून है। और अब यहाँ मेरे पास है 2 अदद अंडे, ये हम शामिल करेंगे। और इसी के साथ जो है ना वो यहाँ मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून बेसन है मेरे पास, ये इसमें शामिल करूँगी। और 5 टेबलस्पून मैदा है, ये भी इसमें शामिल कर लेना। और अब ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये सारे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये इस तरह का होना चाहिए। अगर इससे पतला हो तो आप मैदा जो है ना वो 1-2 टेबलस्पून और डाल लें। और अगर इससे गाढ़ा हो तो थोड़ा सा जो बंद गोभी का पानी बचा ना वही डाल के तो आप इसको इस तरीके से पतला कर लें। बाकी अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप उसकी जगह पे चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब ये रेडी है बिल्कुल। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे तवा रख लूँगी मैं चूल्हे पे और 3-4 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल करूँगी। आपके तवे के या पैन के हिसाब से आके कितना ऑयल जाता है। अब इसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब जिस भी साइज़ में आपने बनाना हो उतना आप मटेरियल लें। और बारिश जो है ना वो भी आना शुरू हो चुकी है और जो है ना मौसम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो गया। और इस मौसम में ऐसी रेसिपीज़ खाने का अपना ही मज़ा है।
और आप देख रहे हैं कितने बबल्स निकल रहे हैं। इसी तरह के चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ में हमने इसको नहीं पकाना। हमने इसमें जो आलू शामिल किए हैं वो कच्चे हैं, तो इसी हिसाब से हमने पकाना है कि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। एक मरतबा इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को बना के देंगे तो खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं, और वैसे भी सब्जियां हैं तो बहुत ही वो पसंद करेंगे। इसमें माशाल्लाह जो है ना वो नीचे से कलर आना शुरू हो गया, जिसको हमने सबसे पहले डाला था। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। इसी तरीके से कलर जो है ना वो दूसरी साइड पे भी आ जाए, इतना हमने पकाना है। और आग नहीं तेज़ करनी। ये बात मैंने जो है ना दूसरी मरतबा इसलिए बता दी है कि फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आया। अब ये देखें माशाल्लाह, जिनको हमने पहले डाला था दोनों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है माशाल्लाह। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी सारे जो है ना उनको भी फ्राई करूँगी। ये आप अगर बारिश, आजकल जैसे बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में कुछ बना के खाने को दिल करे तो बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। माशाल्लाह सिर्फ 2 आलू और थोड़ी सी पत्ता गोभी के साथ झटपट 10 मिनट में बनने वाला मज़ेदार सा नाश्ता माशाल्लाह रेडी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।